नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। और मैं आपका मित्र डॉक्टर राजकुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीन की फसल के बारे में। मैं आपको बताऊंगा बीन की खेती की संपूर्ण जानकारी A to Z। तो चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो किसान साथियों देखो कि बीन्स की जो खेती होती है वो मैं आपको बता दूं, ठंडे जलवायु में जो होती है वो उपयुक्त होती है। अगर आप गर्म जलवायु में इसकी जो खेती करेंगे तो थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि गर्म जलवायु में गर्म हवा चलने की वजह से क्या होता है कि इसमें जो फली नहीं आती है, और दूसरी बात ये है कि इसमें फल और फूल दोनों नहीं बनते हैं। क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए किसान साथियों ज़मीन का, वो लगभग 15 से 25 डिग्री सेंटी तापमान के बीच ये जो फसल होती है वो अच्छी रहती है। अब बात करते हैं इसकी ज़मीन तैयार की। तो किसान साथियों, आपको इसकी ज़मीन जो है बड़े अगर रोटर से तैयार करा देनी है। उसके बाद आपको जो गूले निकालनी होती है वो निकाल देनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है, गोबर का जो खाद होता है उसको अच्छे तरीके से बखेर कर इसमें इसकी जुताई करा देनी है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, जिस हिसाब से आप अब खेत में खाद का यूज़ करते हैं, आपको DAP या NPK 12-32-16 दोनों में से कोई ले सकते हैं। इसके साथ में आपको क्लोरो ज़रूर मिलानी है। क्लोरो आप 20% वाली मिला सकते हैं, या चाहें तो 55% वाली मिला सकते हैं। देखिए किसान साथियों, क्लोरो मिलाने से फ़ायदा क्या होगा। क्लोरो मिलाने से फ़ायदा किसान साथियों ये होगा, ज़मीन के अंदर जो भी कीड़ा या छोटे छोटे कीड़ होते हैं वो क्या होते हैं, बीज जमने से पहले उस बीज को खाकर ख़त्म कर देते हैं। अगर आपने खाद के साथ क्लोरो मिलाया हुआ है तो उससे होगा ये, जो आपका बीज होगा वो सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, और उससे किसी भी चीज़ की कीटों से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ठीक है किसान साथियों, आपको DAP या NPK किसी भी खाद के साथ क्लोरो को मिलाकर आपको उसका यूज़ करना है, जिससे कि आपका जो बीज है वो सुरक्षित रहे और उसको कोई भी कीट नहीं खा सके। और आपको किसान साथियों बीज यूज़ करना है, मैं आपको बता दूं, पहले जो बीज की मार्केटिंग थी वो सबसे पहले सेमिनीस का बीज था जो बढ़िया था। उसके बाद आया ईस्ट वेस्ट का, जो गंगा के नाम से भी जाना सकता, वो बीज काफ़ी यूज़ हुआ। लेकिन अभी जो करंट टाइम में किसान साथियों सबसे बढ़िया जो बीज है, मैं आपको बता दूं बीन्स का, वो साइजेंटा का बीज है। ये देखिए, ये मेरी साइजेंटा की बीज लगी है, आप देख सकते हैं। अभी माल आना इसमें स्टार्ट हो गया और काफ़ी अच्छा माल आ रहा है इसमें। और आप खेत में हरियाली भी देखते हैं, पूरा हरा भरा खेत बहुत बढ़िया हो रहा है। तो मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि आपको साइजेंटा की बीज यूज़ करना है, साइजेंटा कंपनी का बीज यूज़ करना है। क्योंकि देखिए किसान साथियों, इस बीज की खास बात क्या है। इसकी खास बात ये है कि इसमें जो है बीन हमेशा सीधी आती है, पेंसिलिन बीन आती है, पतली बीन आती है। और दूसरी बात ये है, अगर किसी कारणवश आपका जो पौधा है वो डैमेज हो जाता है या ख़राब हो जाता है, तो इस बीन्स के अंदर कभी भी चूड़ियाँ नहीं बनती है, और ना ही ये बीन्स दाना दिखाती है। अब बात करते हैं किसान साथियों, देखिए आपको जो बीन होती है वो अगर इस टाइप की आपकी बीन हो जा, तो इस टाइप की तो आपको तोड़ लेनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको बीज नहीं बनने देना। ये देखिए अभी इसके अंदर बीज नहीं बना है, तो आपको बीज बनने से पहले पहले ये बीन तोड़ लेनी है। और दूसरी बात किसान साथियों ये करते हैं कि इसका में फ़ायदा बहुत अच्छा है, मुनाफा बहुत अच्छा है इस फसल के अंदर। क्योंकि इसकी जो मार्केट है किसान साथियों, चाइनीज़ मार्केट में भी इसकी काफ़ी अच्छी मार्केट है, फास्ट फूड में भी इसकी अच्छी मार्केट है। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, ये 5 स्टार 3 स्टार होटलों के अंदर भी अच्छी खासी मार्केट होती है इसकी। और यहाँ तक ये फास्ट फूड के अंदर भी इसकी काफ़ी सारी डिमांड्स होती है। तो किसान साथियों, आप थंबनेल में देख चुके हैं कैसे आप बीन्स की खेती लगाकर 30 से 40 दिनों में लाखों का टर्नओवर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं किसान साथियों, मैं आपको बता, बीन्स की जो क्रॉप होती है वो साल में 2 बार होती है। एक जो फसल होती है किसान साथियों, वो लगभग मैं आपको बता दूं, साल के स्टार्टिंग में जो होती है वो आप 20 जनवरी से 10 फरवरी तक इसका बढ़िया टाइम होता है बुआई का, उस टाइम कर सकते हैं। और दूसरी जो फसल होती है वो 10 सितंबर से 10 अक्टूबर तक बहुत बढ़िया करेक्ट टाइम है बीन्स का फसल होने का। क्यों किसान साथियों, क्योंकि बीन्स को जो है ठंडी जलवायु चाहिए। ये गर्म जलवायु में उसका पौधा होता है वो विकास नहीं कर पाता और ग्रोथ नहीं कर पाता है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, अगर अगर आप फरवरी में या जनवरी में बीन्स लगाते हैं तो सब आप मेहनता का यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। ये मेरे बीन्स के साथ साथ मेहनता भी, और आप देख सकते हैं मेहनता भी बहुत बढ़िया है किसान साथियों। तो इस तरीके की खेती करके आप किसान साथियों लाभ कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें बीन्स तो है ही है, बीन्स के साथ साथ मेहनता है। अब क्या होगा, हमारी ये अप्रैल में बीन्स ख़त्म हो जाएगी, बिक के ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, इसका खोल दिया जाएगा और बाद में मेहनते को अच्छा करके पाल दिया जाएगा। तो किसान साथियों, अब एक ही लागत में और एक ही समय में 2 फसलें कर सकते हैं। इससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी, आपको फ़ायदा भी होगा, और किसी कारणवश अगर आपकी एक फसल ख़राब हो जाती है तो आपको घाटा नहीं होगा। तो मैंने आपको दी बीन की संपूर्ण जानकारी, और मैंने आपको बताया कि कैसे आप इस फार्मूले का यूज़ करके लाखों कमा सकते हैं मात्र 30 से 40 दिनों में। क्योंकि आपकी डबल फसल होगी, आपको इनकम भी अच्छी होगी, और एक ही लागत में आप 2 फसलें एक साथ कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमारी साइजेंटा की बीन है, और काफ़ी अच्छी बीन है। हर तरफ आप देख सकते हैं हरियाली हरियाली है खेत में, बहुत बढ़िया बीन है। तो आप इसी कंपनी का बीज यूज़ कीजिए। मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी, आपको कौन सा खाद यूज़ करना है। और किसान साथियों एक बात का आप ध्यान रखें, बीन्स के अंदर नमी पर्याप्त मात्रा में ज़्यादा नहीं रखनी है। आपको सिंचाई जो करनी है वो बिल्कुल
ना ज़्यादा करनी है ना कम करनी है, मीडियम क्लास की जो आपको सिंचाई करनी है, क्योंकि ज़्यादा पानी होगा वो इसके लिए नुकसानदायक होता है और कम पानी में भी थोड़ा नुकसानदायक होता है। तो आपको मीडियम क्लास की सिंचाई करनी है और खाद का मैंने आपको बता दिया, वो खाद आपको पर्याप्त यूज़ करने हैं। शुरू में आपको स्टार्टिंग में कीड़ों का ध्यान रखना है ताकि कीड़ा वगैरह जो है इसके बीज को नहीं खाए और आपको इसका अच्छा लाभ मिल सके। तो बने रहिए किसान साथियों, अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मैं आपको दूंगा ऐसी संपूर्ण जानकारी, तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।